भाजपा की लहर है, मोदी की लहर है, तो मुझे तो अब आज की तारीख में वो लहर कहीं नहीं दिखाई देती है। नमस्कार, मैं हूं शिवम वाजपेयी और आप देख रहे हैं प्रजा संदेश टाइम। आज हम हैं प्रतापगढ़ के रामपुर खास विधानसभा में और हमारे साथ हैं यहाँ की कांग्रेस विधायिका श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी। मोना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोना जी, आप विधायक हैं, आपके पिताजी विधायक हैं, इसका कारण क्या है? कांग्रेस पार्टी या खुद का वर्चस्व? कांग्रेस पार्टी तो हर किसी व्यक्ति से बड़ी होती है और कांग्रेस पार्टी तो एक विचारधारा है, पूरे देश की विचारधारा है कांग्रेस पार्टी। ये अलग बात है कि मेरे पिता 9 बार यहाँ से विधायक रहे, 2 बार मुझे ये रामपुर खास का नेतृत्व करने का मौका मिला और मैं आभार व्यक्त करती हूँ रामपुर खास की महान जनता का, जिसने लगातार 11 बार मुझे और मेरे पिता को नेतृत्व करने का मौका दिया। तो यूपी चुनाव नज़दीक हैं और 5वें चरण में यहाँ वोटिंग भी है, तो कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या लगता है किसको बनाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा पहले तय नहीं किया जाता। जब विधायक जीत के आते हैं तो विधायक मंडल दल की बैठक होती है और उसमें विधायक तय करते हैं कि उनका नेतृत्व उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कौन करेगा। अच्छा, आप एक लंबे अरसे से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं है और आपके पिताजी आप विधायक हैं, दोनों लोग विधायक रह चुके हैं। किन समस्याओं का सामना करना पड़ा विकास कार्य कराने में? देखिए, जब आप विपक्ष में होते हैं तो चुनौतियां जाहिर सी बातें बड़ी होती हैं, पर मैं इतना कहूँगी कि लंबे समय से विपक्ष में रहने के बावजूद भी, क्योंकि हमने हमेशा विधानसभा में भी और सड़कों पर भी केवल विकास के मुद्दे को लेकर ही संघर्ष किया है और सरकार किसी की भी रही हो, रामपुर खास में 24 घंटे के लिए भी विकास कभी नहीं रुका। और यही वायदा करती हूँ रामपुर खास की जनता से कि रामपुर खास का सतत विकास ये मेरा लक्ष्य है, मेरे पिता का भी लक्ष्य रहा और जब तक रामपुर खास उत्तर प्रदेश की आदर्श विधानसभा नहीं बन जाएगी तब तक रामपुर खास में विकास की गंगा ऐसे ही बहती रहेगी। अच्छा, आप अपना प्रतिद्वंदी किसे देख रही हैं इस चुनाव में? प्रतिद्वंदी कोई नहीं होता, प्रतिद्वंदी केवल विचारधारा होती है और लगातार हम उन विचारधाराओं से संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे हैं, जो कि देश के लिए, समाज के लिए उचित नहीं है, ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने भी ऐसी संकीर्ण विचारधारा की पार्टियों से संघर्ष किया, हम भी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि मुझे क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है, रामपुर खास की जनता का विकास कैसे करना है, रामपुर खास की जनता की सुरक्षा कैसे करनी है, ये मुद्दा है मेरा। ना कि ये मुद्दा कि मैं ये ढूंढूं कि मेरा प्रतिद्वंदी कौन है या कोई पार्टी है, मैं इसमें विश्वास नहीं करती। अच्छा, ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार हमें पता चला कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल, लोग कह रहे हैं, मैदान में नहीं है। इससे आप क्या कहेंगे, क्या इस बार संभवतः कितनी सीटें लाएंगे कांग्रेस? देखिए, मैं कोई ज्योतिष तो नहीं हूँ, पर मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि उत्तर प्रदेश में अब की बार जो 40% महिलाओं को प्रतिनिधित्व आदरणीय प्रियंका गांधी ने दिया है, इससे एक नई ऊर्जा महिलाओं में और खासकर जो युवा लड़कियां हैं जो पहली बार वोट देने जा रही हैं, उनके लिए हमने पहली बार एक महिला मैनिफेस्टो जारी किया है। तो उनका रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ है, वो एक डिसाइसिव वोट होगा। इसके साथ साथ युवा के लिए भी जो एक विशेष मैनिफेस्टो हम लोगों ने पहली बार कांग्रेस ने जारी किया, उसको भी जो हमारे नौजवान हैं, जिसमें नौकरी की बात की, उनके स्वरोजगार की बात की गई है और हमने केवल बात नहीं की, हमने उनमें वो बातें रखी हैं जो कि हम अब कांग्रेस शासित अन्य राज्यों में कर चुके हैं। तो ये और जो इसके साथ साथ किसानों के मुद्दे हैं, जैसे आवारा पशुओं का मुद्दा है, जैसे किसानों की जो बड़ी कीमतें हैं डीजल पेट्रोल की और खाद की, वो मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, नौजवानों के रोजगार का मुद्दा है। इन मुद्दों को लेकर, और महंगाई जो सबसे बड़ा मुद्दा है, इन मुद्दों को लेकर के हम लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। इतना तय है कि आने वाली 2022 की जो सरकार बनेगी वो बिना कांग्रेस के नेतृत्व के नहीं बन पाएगी। अच्छा, तो लोकसभा चुनाव में जैसे कि जो सरकार है कांग्रेस बहुत अरसे से नहीं आई है, क्या लगता है इस बार मोदी लहर को रोकने का काम कर पाएगी? नहीं, आप तो उल्टी बात कर रहे हैं। विपक्ष का तो आरोप यही रहा है कि 70 साल से कांग्रेस ने शासन किया है। हाँ, 70 साल से शासन किया है, लेकिन
पिछले कई समय से नहीं है, 2014 से यहाँ पर नहीं है, तो क्या लगता है मोदी लहर को रोक पाएगी? क्योंकि ज़ोरों शोरों से मोदी लहर चल रही है और हर आदमी कह रहा है कि नहीं, इस बार फिर से भाजपा सरकार। तो क्या लगता है कि कांग्रेस इस बार लोकसभा में आ पाएगी? फिर मैं इस बात को दोहराऊंगी कि लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, सुशासन किया मैं कहूँगी, और जो देश को आज जिस पायदान पे देश खड़ा है, जहाँ सुई नहीं बनती थी, आज हम वहाँ पे मंगलयान की अगर कल्पना कर सकते हैं तो वो केवल और केवल कांग्रेस के सुशासन से हुआ। दूसरी बात, आपने कहा कि 2014 से भाजपा की लहर है, मोदी की लहर है, तो मुझे तो अब आज की तारीख में वो लहर कहीं नहीं दिखाई देती है। जो एक झूठ का तिलिस्म था वो किला ढह चुका है। हम अभी पहले 2024 की नहीं 2022 की बात कर लें, वो फाइनल है तो ये सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल में आप देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी सिमट के रह जाएगी। तो 2024 में क्या होगा बात की बात है, पहले 2022 में ये परिणाम बता देंगे कि आगे क्या होने वाला है। अच्छा, आप एक शिक्षित महिला हैं, राजनीति में आने का क्या कारण रहा है? ऐसा मतलब क्या लग गया? क्योंकि आप बहुत शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे हैं, राजनीति में कैसे आना हुआ? देखिए, रामपुर खास मैंने कहा कि मेरा परिवार है, यहाँ ये मेरे लिए क्षेत्र नहीं है। और जब मैं राजनीति में आई उसके पहले 1980 से मेरे पिता ने रामपुर खास का प्रतिनिधित्व किया। यहाँ के लोगों ने बहुत प्यार और बहुत सम्मान, बहुत आशीर्वाद दिया, और मेरे पिता ने भी बहुत संघर्ष किया रामपुर खास को आज के विकास में, रामपुर खास की जनता की सुरक्षा के लिए, रामपुर खास के नौजवानों महिलाओं को आगे ले जाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो ये बचपन से मैंने अपने पिता के मन में सिर्फ एक ही सपना देखा कि रामपुर खास एक आदर्श विधानसभा बने, और उसी सपने को पूरा करने के लिए, क्योंकि मेरे पिता राज्यसभा के सांसद बने 2014 में, तो ये जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पे ली। और इसके पहले भी 3 बार मैं रामपुर संग्रामगढ़ से ब्लॉक प्रमुख रही। तो राजनीति मेरे लिए कोई नई नहीं है, पारिवारिक विरासत तो है ही, पर मैंने इस क्षेत्र में जनता के लिए बहुत काम भी किया है। और यही वजह है कि मेरा परिवार है, जिस परिवार को 42 वर्षों से हमारा रिश्ता रहा है, उसको आगे ले जाना मेरी जिम्मेदारी भी है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी पर एक परिवारवाद का आरोप लगता है, तो इस परिवारवाद में जैसे कि सोनिया गांधी जी रहीं और उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी जी को सोचा बनाने के लिए, प्रियंका गांधी जी भी हैं उसी दल में, तो आप इसमें अपना करियर कैसे देख सकती हैं कि नहीं, कांग्रेस मेरे लिए अच्छा ही करेगी? परिवारवाद कांग्रेस पार्टी में कभी नहीं रहा। हमेशा उस व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया जिसके अंदर जो सक्षम था। और जहाँ तक ये आरोप लगता है, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी और पार्टी हो, मैं गिना दूं कि किस पार्टी में कितने कितने लोग हैं जिनकी दूसरी और तीसरी पीढ़ी राजनीति में है। पर मैं इसको बिल्कुल गलत इसलिए नहीं मानती हूँ कि जो जिस परिवेश में बच्चा पैदा होता है, बढ़ता है, उस परिवेश में सीखता है, तो अगर उस अपने परिवार की जिम्मेदारियों को वो आगे लेकर के जाता है, जैसे एक वकील का बेटा वकील बन जाता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन जाता है, तो राजनेता का जो बच्चा होता है वो भी उस परिवेश में पैदा होता है, उसी परिवेश में बड़ा होता है, उन संस्कारों को सीखता है। तो अगर वो राजनीति में आ रहा है और अगर वो इस लायक है, तो मुझे लगता है उसको मौका मिलना चाहिए। तो हमारे साथ थी मोना जी, रामपुर खास से 2 बार विधायक रह चुकी हैं और तीसरी बार। आपको शुभकामनाएं आपके चुनाव के लिए, और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत